बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपका पहला लेक्चर हुआ जिसमें मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था और इसके साथ साथ आपको सिर्फ़ और सिर्फ अकाउंटिंग की डेफिनेशन का बताया गया और बिज़नेस की टाइप्स बताई गई। आइए आज हम बाकायदा तौर पर अगली टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करते हैं। प्यारे तालिब इल्मों, ये जो नोट्स आपने शुरू किए हैं ये मेरा ख्याल है कोई 7 या 8 पेजेस पर मुश्तमिल हैं। अगर पहले थ्योरी है, पहले 2 पेजेस में थ्योरी है और अगले पेजेस में नुमेरिकल है। अगर आपको ये थ्योरी और नुमेरिकल्स ये जो मैंने दिए गए हैं, अगर आप इन्हें बेहतरीन तरीके से रेगुलर तरीके से और कॉन्सेप्ट क्लियर करके करते हैं, ठीक है, तो मैं आपको दावे से कहता हूँ कि आपके पहले 2 चैप्टर्स ख़त्म हो जाएंगे, जिसमें जर्नल है और एनालिसिस ऑफ द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का एक चैप्टर है। मेरा ख्याल ये सेकंड या थर्ड या 4 चैप्टर, जो भी बहरहाल 2 चैप्टर या 3 चैप्टर आपके कवर हो जाते हैं और साथ साथ कवर होने के साथ साथ अगले चैप्टरों की बेस बन जाती है। इसलिए इन नोट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझें। जब मैं लेक्चर देता हूँ टीवी पर, तो टीवी पर लेक्चर देने का मकसद ये है कि आप आराम से रिलैक्स होके बैठें, देखें। अगर किसी बात की समझ नहीं लगी, आप टीचर से बोलें, टीचर थोड़ा सा रिवाइंड यानी पीछे करके फिर आपको समझा देगा। मैं मौजूद हूँ, मुझसे अलग से समझ लें, क्योंकि ये मैंने इंटरनेशनल स्टाइल अपनाया है लेक्चर का। तो आइए आज हम बुनियादी तौर पर जो टर्मिनोलॉजी है उसको शुरू करते हैं। टर्मिनोलॉजी का पहला पॉइंट है ट्रांजैक्शन। डियर स्टूडेंट्स, ट्रांजैक्शन का जो उर्दू मीनिंग है वो है कारोबारी लेन देन। आइए इसकी इंग्लिश पढ़ते हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी बड़ा अहम है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पेपर में आ जाता है। तो अभी देखते हैं, एनी डीलिंग, क्या एनी डीलिंग बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स, कोई भी लेन देन 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के दरमियान, इन रिलेशन टू मनी, जिसमें रुपया पैसा शामिल हो जाए, जिसमें रुपये पैसे का ताल्लुक आ जाए, इज़ नोन एज ट्रांजैक्शन, उसे ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मेरे पास इमेज भी है, तो मेरा ख्याल है वो मैं बाद में आपको किसी दिन दिखा दूंगा। ट्रांजैक्शन ये है एग्जांपल इसकी कि जनाब हमने दूध खरीदा गुज्जर से और गुज्जर को पैसे दिए और दूध ले लिया, सही। अब गुज्जर के नुक्ता नज़र से वो हुई ट्रांजैक्शन, हमारे नुक्ता नज़र से भी ट्रांजैक्शन हुई, चूंकि हम तो दूध घर में पीने के लिए लेकर आ रहे हैं, लेकिन असल ट्रांजैक्शन का नुक्ता नज़र उस मिल्कमैन, उस गुज्जर के नुक्ता नज़र से होगा, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन करेगा, वो कहेगा कि कैश आया और उसने सेल किया मिल्क, ठीक है, तो वो ट्रांजैक्शन हुई। अब हमने क्या किया, कोई किताब खरीदी किसी शॉप से, तो शॉप वाले को पैसे दे दिए, तो ये भी क्या हुई, ट्रांजैक्शन। हमारी अपनी कोई शॉप है, वहाँ पर एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया, बिजली का बिल, तो हमने बिजली का बिल अदा कर दिया, तो वो भी क्या हुई, ट्रांजैक्शन। यानी ट्रांजैक्शन हर उस अमल को बोलते हैं बिजनेस में जो कारोबारी लेन देन के तौर पर होता है, चाहे वो खरीद की शक्ल में हो, चाहे वो फरोख्त की शक्ल में हो, चाहे वो पैसे लेने की शक्ल में हो, चाहे वो पैसे देने की शक्ल में हो, तो वो लेन देन जो होता है उसे इंग्लिश में ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग की जुबान में बोलते हैं। ट्रांजैक्शन इज 2 टाइप्स, ठीक है। ट्रांजैक्शन की 2 किस्में हैं। नंबर 1 क्रेडिट ट्रांजैक्शन, नंबर 2 कैश ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है उधार लेन देन के, जब हम किसी वक्त भी खरीदते वक्त, बेचते वक्त, लेते वक्त, देते वक्त जब कोई उधार करते हैं, उस ट्रांजैक्शन को क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। कैश ट्रांजैक्शन होता है कि जब हम एट द स्पॉट, उसी वक्त जो भी कुछ लिया है या दिया है या जो भी लेन देन किया है, उसके पैसों का हिसाब भी उसी वक्त कर दिया है, उसको कैश ट्रांजैक्शन बोलते हैं। क्लियर जी। पॉइंट नंबर 2, ट्रांजैक्शन, मुझे पूरी उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। ट्रांजैक्शन, ये टर्म नंबर 2, गुड्स और मर्चेंडाइज, इसको उर्दू में बोलते हैं माल तिजारत। दोनों का मतलब सेम है, गुड्स भी वही मतलब है और मर्चेंडाइज का भी वही मतलब है, और मतलब एक ही है, माल तिजारत। एनीथिंग विच यूज्ड इन बिजनेस फॉर सेलिंग विल बी नोन एज गुड्स। कोई भी चीज़ जो कारोबार में हम इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, आगे बेचने के लिए। मिसाल के तौर पर एक सब्ज़ी वाला है जो मैंने दिखाया था, तो सब्ज़ी उसके लिए क्या है, गुड्स है। सब्ज़ी क्या है उसके लिए, गुड्स। देखा था ना आपने सब्ज़ी वाले की तस्वीर, तो सब्ज़ी उसके लिए क्या है, गुड्स है। फिर आपने स्पोर्ट्स की कोई दुकान देखी होगी, स्पोर्ट्स की चीज़ें बेच रहा है, तो वो भी उसके लिए गुड्स हैं। अभी आपको मैंने पान शॉप वाले की तस्वीर दिखाई थी, ठीक है, तो पान और सिगरेट जो उसने रखा हुआ है वो उसके लिए क्या हैसियत रखते हैं, गुड्स की, माल तिजारत की, क्योंकि वो उसी माल की तिजारत कर रहा है। भाई क्लियर है। तो एनीथिंग विच यूज्ड इन बिजनेस फॉर सेलिंग विल बी नोन एज गुड्स। कोई भी चीज़ जो बेचने के लिए हम कारोबार में रखते हैं वो हमारी गुड्स होती हैं। अब मैंने ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है,
फुटबॉल ये भी गुड्स हैं, बैट गुड्स, वेजिटेबल्स गुड्स, फल गुड्स, लेदर जैकेट्स गुड्स, बुक्स फॉर ट्रेडर्स या किताबें, ये तमाम चीज़ें किसके लिए गुड्स हैं? फॉर ट्रेडर्स, ताजरों के लिए, कारोबारी लोगों के लिए, जो लोग इनका बिजनेस करते हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें क्या हैं? गुड्स हैं, मर्चेंडाइज हैं। तो ये हो गई सेकंड टर्म। आइए थर्ड टर्म पर चलते हैं। थर्ड टर्म है जी परचेजेस। परचेजेस का मतलब है खरीदारियां, लेकिन अकाउंटिंग की जुबान में परचेजेस का खास मतलब है माले तिजारत का खरीदना, यानी गुड्स का खरीदना। जब गुड्स खरीदी जाती हैं, कारोबारी शख्स इन गुड्स को गुड्स के नाम से रिकॉर्ड नहीं करता बल्कि परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड करता है, इसलिए इसको परचेजेस कहा गया। When goods are purchased for sale purpose, जब माले तिजारत खरीदा जाए बेचने के लिए, these purchased goods, ये खरीदा गया माले तिजारत, will be recorded, रिकॉर्ड किया जाएगा as purchases, परचेजेस के नाम से, नॉट एज गुड्स, ना के गुड्स के नाम से। सही है, यानी कि एक ताजर जब माले तिजारत ख़रीदता है, चाहे वो सब्ज़ी वाला पहले मंडी से सब्ज़ी ख़रीदता है 10,000 की, तो वो सब्ज़ी नहीं कहता, वो उसे इंग्लिश में अकाउंटिंग की ज़ुबान में उसे कहेगा भाई इन्ना खरीदे है, परचेजेस की है, परचेजेस। यानी कि जब कोई भी बंदा कोई भी माले तिजारत बेचने के लिए खरीदेगा और जब उसको किताबों में यानी रजिस्टर में रिकॉर्ड करेगा तो किस नाम से रिकॉर्ड करेगा? परचेजेस के नाम से। अब ये सुन लीजिएगा ज़रा, इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। जब एक ताजर माले तिजारत ख़रीदता है तो समझ लीजिए उसका ख़र्चा होता है, यह कारोबार का ख़र्चा होता है, परचेजेस जो होता है। इसकी ना दो किस्में हैं परचेजेस की, ये एक्सपेंस होता है कारोबार का, ये ज़हन में रखिएगा, कैश परचेजेस एंड क्रेडिट परचेजेस। कैश परचेजेस होती है नकद माल ख़रीदना, क्रेडिट परचेज होता है उधार पे माल ख़रीदना, कि अगर नकद माल ख़रीदेंगे उसे कैश परचेजेस बोलेंगे और अगर उधार पे माल ख़रीदेंगे उसे क्रेडिट परचेजेस बोलेंगे। भाई क्लियर है या नहीं क्लियर? परचेजेस का फिर मैं बता दूं, माले तिजारत का ख़रीदना। बेशक ऊपर आपने नोट्सों के ऊपर उर्दू में साथ साथ लिखते जाइएगा जो मैं मीनिंग बता रहा हूँ। और याद रखिएगा परचेजेस जब भी आएगा ये रिकॉर्डिंग में डेबिट होगा। अब ये डेबिट क्रेडिट क्या है ये बाद में डिस्कस किया जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। नंबर 4, सेल्स। सेल्स का मतलब है माले तिजारत का फ़रोख्त करना, माले तिजारत का फ़रोख्त करना। व्हेन गुड्स आर सोल्ड इन द बिजनेस, जब माले तिजारत कारोबार में बेचा जाता है, इट विल बी रिकॉर्डेड विद द नेम ऑफ सेल्स, हम इसे सेल्स के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, नॉट एज गुड्स, ना के गुड्स के नाम से। मैं दोबारा बता दूं कि जब लिखा होगा ना गुड्स सोल्ड तो वहां पर क्या आएगा? सेल्स। जहां आएगा ना परचेज्ड गुड्स तो वहां आएगा परचेजेस। ये चीज़ ज़हन में रख लीजिएगा कि सेल्स किस टर्म को बोलते हैं कि जब माले तिजारत यानी गुड्स वगैरह को जब बेचा जाता है तो उसे सेल्स के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। इट इज़ एन इनकम और रेवेन्यू फॉर द बिजनेस, ये कारोबार के लिए आमदनी होती है। कारोबार के लिए क्या होती है? आमदनी। इसकी दो किस्में हैं, एक है कैश सेल्स और एक है क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स क्या है? ये नकद माल बेचना, और क्रेडिट सेल्स क्या है? उधार पे माल बेचना। भाई क्लियर है? तो आइए आज की लास्ट जो है, बल्कि 2 रह गई है, ये 2 पूरी कर लें ताकि पेज पूरा हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो आइए आज हम करते हैं एक्सपेंसेस अभी 5वें नंबर पर। सच पेमेंट्स, ऐसी अदायगियाँ विच इनकर्ड, जो की जाती हैं फॉर अचीविंग द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस। अब एक कारोबार के मकासद को हासिल करने के लिए, ठीक है, जो अदायगियाँ की जाती हैं और नोन एज एक्सपेंसेस, उन्हें अखराजात कहते हैं। ठीक है जी, यानी कि मिसाल के तौर पर मैंने दुकान चलानी है तो मुझे तो दुकान चलाने के लिए खर्चे भी चाहिए। हो सकता है दुकान किराए पे है तो रेंट देना है, तो रेंट मेरा खर्चा है। दुकान खोली है तो उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल, बिजली का बिल आएगा, वो मेरा खर्चा है। टेलीफोन अगर लगवाया तो टेलीफोन का बिल मेरा खर्चा है। अगर किसी को सेलमैन रखा है तो उसको सैलरी देनी है तो वो मेरा खर्चा है। तो कारोबार को चलाने के लिए, अपने मकासद को पूरे करने के लिए हमें खर्चे करना पड़ते हैं जिन्हें हम एक्सपेंसेस कहते हैं। दीज आर, वो खर्चे ये हैं, सैलरीज तनख्वाहें अदा करना, रेंट पेड किराया देना, रिपेयर कोई चीज़ टूट गई है उसकी मुरम्मत करवाना, इंटरेस्ट पेड सूद अदा करना, कोई कर्जा लिया हुआ है उस पर इंटरेस्ट देना है, सूद देना है, एडवर्टाइजमेंट कोई मशहूरी वगैरह करवानी है, कारोबार की पम्फलेट्स बनवाने हैं, इश्तिहारात बनवाने हैं, बैनर्स बनवाने हैं, बोर्ड बनवाना है, तो एडवर्टाइजमेंट ये भी हमारा खर्चा है।
इंश्योरेंस, हमने कोई बीमा करवा रखा है, माल वगैरह खराब हो जाने का है, जल जाने का है, तो हमने उसकी इंश्योरेंस करवाई है, तो इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंस है। कमीशन पेड, ये हमारा एक्सपेंस है, हमने कोई एजेंट रखा हुआ है और एजेंट को हम पैसे देते हैं, जब वो हमें कारोबार ला कर देता है तो कमीशन पेड हम करते हैं, तो ये हमारा एक्सपेंस है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड है, हम किसी को छूट देते हैं। मिसाल के तौर पर किसी कस्टमर से हमने 5,000 रुपया लेना है, हम उसको कहते हैं चलो तुम 4,900 रुपया दे दो, 100 रुपया हम उसे छोड़ देते हैं, तो वो डिस्काउंट अलाउड है। इसका मतलब है छूट देना। वो जो 100 हमने छोड़ा उसको, वो हमारा एक्सपेंस है। एंड परचेजेस, और खरीदारियां यानी कि माल तिजारत वगैरह जो खरीदते हैं, जो ऊपर पड़ा था तो लिखा था ना ये एक्सपेंस है, तो देखो ये एक्सपेंसेस की हेडिंग में भी आ गया परचेजेस, ये हमारा एक्सपेंस है। अब बेसिकली स्टूडेंट्स जो कुछ भी हम यहाँ पढ़ रहे हैं, एक्सपेंसेस, सेल्स, परचेजेस वगैरह, इनको रिकॉर्ड करना होता है और रिकॉर्ड करना है इनको डेबिट और क्रेडिट के तहत। ये आपको बाकायदा बाद में वीडियो में तफसीली लेक्चर भी मिलेगा, लेकिन यहाँ भी मैंने मुख्तसरन कुछ रूल्स लिख दिए हैं डेबिट और क्रेडिट के, कि जिनके मुताबिक, जिन कवानीन के मुताबिक आपने खर्चों को या आमदनियों को रिकॉर्ड करना है। और खर्चे के लिए रूल ये है, द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अबाउट एक्सपेंस। खर्चे के बारे में जो डेबिट और क्रेडिट का रूल है वो ये है, डेबिट व्हेन इंक्रीज, यानी जब खर्चा बढ़ेगा, इंक्रीज मैंने बढ़ना, इजाफा होना, जब खर्चे में इजाफा होगा उसको आप डेबिट करेंगे, यानी जब सैलरीज आएंगी डेबिट होंगी, रेंट आएगा ये भी डेबिट होगा। ये चीज़ आपने ज़ुबानी याद करके दिमाग में बिठानी है कि रिकॉर्डिंग के वक्त जब खर्चों में इजाफा होता है, और मैं बाकायदा बताऊंगा और आपको खुद भी आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा कि खर्चों में कब इजाफा होता है, ठीक है, तो उन्हें डेबिट करेंगे। एंड क्रेडिट व्हेन डिक्रीज, और जब इन खर्चों में क्या होती है, कमी होती है, इनको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ये था जनाब एक्सपेंसेस के बारे में, इसको आपने ज़ुबानी याद करना है। छठी आज की जो टर्म है वो है इनकम या रेवेन्यू। क्या है, इनकम और रेवेन्यू, इन दोनों का मतलब आमदनी है। जिस तरह इसका मतलब अखराजात था, इसका मतलब है आमदनी। व्हेन द बिजनेसमैन अर्न्स, जब कारोबारी आदमी कमाता है, फ्रॉम द बिजनेस, कारोबार से, दैट अर्निंग, वो कमाई, विल बी नोन एज इनकम, वो कमाई आमदनी कहलाएगी। और रेवेन्यू या आमदनी, दोनों का मतलब एक ही है। यानी कि जब कोई भी कारोबारी शख्स, चाहे वो जानते करता है, चाहे वो सब्जी बेचता है, चाहे उसकी फैक्ट्री है, चाहे उसकी बहुत बड़ा कोई कारखाना है, तो जब वो वहाँ से कुछ कमाता है तो वो कमाई उसकी आमदनी होती है। तो आइए पढ़ते हैं ब्रैकेट्स के अंदर के आमदनी की इकसाम कौन कौन सी हैं। सेल्स, यानी कि जब कोई माल बेचता है तो उसे सेल्स होती हैं, तो सेल्स आमदनी के अंदर शुमार होता है। और इधर भी मैंने लिखा था सेल्स इनकम या रेवेन्यू है, ये देखो ये भी लिखा था मैंने, ठीक है, सेल्स इनकम है। फिर उसके बाद सर्विसेज, यानी एक बंदा हिदमत करता है, नाई जो है, ये जो हेयर कटर है, बार्बर जो है, ये अपनी कटिंग करता है किसी की और वहाँ से पैसे लेता है, या टीचर पढ़ाता है और ट्यूशन के पैसे लेता है, तो वह सर्विस कर रहा है, उसकी सेल्स नहीं है, उसकी आमदनी को सर्विसेज बोलेंगे। यानी ऐसा बिजनेस जो हिदमती कारोबार होता है, वहाँ से जो आमदनी आती है उसे हम सर्विसेज बोलते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड, सूद वसूल किया है, ये हमारी आमदनी है। कमीशन एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन लिया है या डिस्काउंट वसूल किया है, ये भी हमारी आमदनी है। जब भी ये चीज़ें आएंगी आगे, ये आमदनी होंगी। और आमदनी के बारे में रूल याद रख लीजिएगा डेबिट और क्रेडिट का। क्रेडिट व्हेन इंक्रीज, यानी आमदनी जब इजाफा होगा आमदनी में, उसे क्रेडिट करेंगे। ये चीज़ आपने दिमाग में अभी बिठा लेनी है, आगे का नहीं सोचना कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, छोड़ दें। सिर्फ और सिर्फ इतना ज़हन में रखें कि जब आमदनी आएगी, अगर उसमें इजाफा हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। एंड डेबिट व्हेन डिक्रीज, जब आमदनी में कमी होगी तो उसे डेबिट करेंगे। तो ये था जनाब आज का आपका लेक्चर, जिसमें मैंने आपको ये 6 टर्म्स जो हैं ये पढ़ाई हैं, जिसमें ट्रांजैक्शन है, ये आपने डेफिनेशन भी याद करनी है, साथ ये ब्रैकेट में भी याद करना है। गुड्स या मर्चेंडाइज की डेफिनेशन भी याद करनी है आपने। परचेजेज आपने इसकी डेफिनेशन और ये ब्रैकेट्स में जो है ये याद करना है। सेल्स आपने याद करना है, इवन के सारा का सारा आपने ज़ुबानी याद करना है। और कल बाकायदा आपने लिखना है, पूरे पेज का टेस्ट दे देना है, जिसमें बिजनेस की तारीफ और अकाउंटिंग की डेफिनेशन है, बिजनेस की किस्में हैं, ये सारा आपने कल जुबानी टेस्ट देना है। और अगर कॉन्सेप्चुअली किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो वो मुझे आपसे पूछ सकते हैं, मैं आपको तफसील में भी बता दूंगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।